कभी सोचा है कि कुछ बातें हम ऐसे क्यों कहते हैं जिनका शब्दों से कोई लेना देना ही नहीं होता? आज हम हिंदी भाषा के इसी कमाल के जादू को समझने निकले हैं, जहां शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहते बल्कि पूरी पूरी कहानी बन जाते हैं। तो आज का बड़ा सवाल यही है, मुहावरे और लोकोक्तियां। सच बताइएगा, हम सब कभी ना कभी इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं ना? तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ठीक है, तो हमारी जासूसी का सफर शुरू होता है पहले सुराग से, और वो है मुहावरे। आखिर ये होते क्या हैं और कैसे ये हमारी आम बोलचाल की भाषा में एक अलग ही मजा डाल देते हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो देखिए, सीधी सी बात है, मुहावरा एक अधूरा वाक्य होता है, एक वाक्यांश। इसकी सबसे मजेदार बात यह है कि इसका जो शाब्दिक मतलब होता है वो असली मतलब से बिल्कुल अलग होता है। इसे अपना पूरा मतलब समझाने के लिए हमेशा एक वाक्य की जरूरत पड़ती है ना? थोड़ा पेचीदा। कोई बात नहीं, इसे एक बहुत मजेदार उदाहरण से समझते हैं। जरा इस मुहावरे के बारे में सोचिए, पेट में चूहे कूदना। सुनते ही दिमाग में एक अजीब सी तस्वीर बनती है ना, कि क्या सच में किसी के पेट में चूहे उछल कूद कर रहे हैं? ये सुनने में ही कितना मजेदार और थोड़ा अजीब भी लगता है। बस यही तो है मुहावरों का जादू। और इसका असली मतलब है बहुत तेज भूख लगना। देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ कितना मजेदार हो सकता है। यही तो मुहावरों की खूबसूरती है, वो एक एकदम साधारण सी बात को भी इतना चटपटा और यादगार बना देते हैं। अच्छा, अब एक और उदाहरण देखते हैं। ये थोड़ा गंभीर है। रंगे हाथ पकड़ा जाना। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या किसी के हाथ सच में लाल रंग से रंगे हुए हैं, या फिर इसके पीछे कोई गहरा मतलब छिपा है? सोचिए जरा। इसका असली मतलब है किसी को कोई गलत काम या अपराध करते हुए ठीक उसी वक्त सबूत के साथ पकड़ लेना। ये कितनी दमदार तस्वीर बनाता है दिमाग में, है ना? मुहावरे सिर्फ शब्द नहीं होते, वो ऐसी तस्वीरें बना देते हैं जो सीधे हमारे दिमाग पर छप जाती हैं। तो चलिए अपनी पड़ताल को अब आगे बढ़ाते हैं। हमारा दूसरा सुराग है लोकोक्तियां, जिन्हें हम आमतौर पर कहावतें भी कहते हैं। देखते हैं इनमें क्या खास है। तो बात यह है कि लोकोक्ति यानी कहावत अपने आप में एक पूरा वाक्य होती है। ये मुहावरे की तरह अधूरी नहीं होती। असल में ये सदियों से चले आ रहे तजुर्बे, ज्ञान और सच्चाई का निचोड़ होती हैं। ये हमें जिंदगी की कोई बहुत बड़ी और गहरी सीख दे जाती हैं। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये एक ऐसी कहावत है जो हम सब ने अपने बड़ों से जरूर सुनी होगी। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, इसके अंदर जिंदगी का पूरा फलसफा छिपा हुआ है। इसका सीधा और सरल मतलब है कि हमारे कर्मों का फल हमें ही मिलता है। अच्छे काम का नतीजा अच्छा और बुरे का बुरा। खेत में बीज बोते हुए किसान की ये तस्वीर इस बात को कितनी आसानी से समझा देती है। ये जिंदगी की एक ऐसी सच्चाई है जो हर किसी पर हर जगह लागू होती है। चलिए एक और बहुत मशहूर कहावत देखते हैं जो मुश्किल वक्त में हमें हिम्मत देती है, और वो है अंत भला तो सब भला। इसका मतलब है कि अगर किसी काम का नतीजा अच्छा हो तो उस मंजिल तक पहुंचने में जितनी भी मुश्किलें आईं, जितनी भी परेशानियां हुई, वो सब भूल जाती हैं। जैसे एक मुश्किल रेस के अंत में जब जीत मिलती है तो सारी थकान और सारा दर्द खत्म हो जाता है, सब कुछ वसूल हो जाता है। तो हमने अपने दोनों सुरागों, मुहावरे और लोकोक्तियों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ली है। अब वक्त आ गया है कि सारे सबूतों को एक साथ रखकर इनके बीच के असली फर्क का खुलासा किया जाए। तो ये रही वो टेबल जो सारे राज खोल देगी। ध्यान से देखिए। पहला, बनावट। मुहावरा अधूरा वाक्यांश है, जैसे पेट में चूहे कूदना, जबकि लोकोक्ति एक पूरा वाक्य है, जैसे अंत भला तो सब भला। दूसरा, मतलब। मुहावरे का मतलब घुमावदार होता है, छिपा हुआ, जबकि लोकोक्ति एक सीधी सादी सीख देती है। तीसरा, इस्तेमाल। मुहावरे को वाक्य में इस्तेमाल करना पड़ता है और लोकोक्ति को अकेले भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और आखिरी बात, मकसद। मुहावरे भाषा को मजेदार बनाते हैं और लोकोक्तियां जिंदगी का तजुर्बा सिखाती हैं। हो गया ना सब कुछ बिल्कुल साफ? अब जब ये अंतर अच्छी तरह से समझ आ गया है, तो चलिए इसे एक और नजरिए से देखते हैं, परीक्षा के नजरिए से। अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी चल रही है तो ये हिस्सा बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से सवाल सीधे बनते हैं। परीक्षा में इन पर पकड़ बनाने के लिए ये 4 दांतें हमेशा याद रखिए। पहला, हमेशा भाव को समझिए, शब्दों के पीछे मत भागिए। दूसरा,
मुहावरों का वाक्यों में इस्तेमाल करके देखिए, मतलब हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तीसरा, ये बात पक्की कर लीजिए कि लोकोक्ति अपने आप में पूरी सीख है, उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं। और सबसे जरूरी, चौथा, रोजाना बस 5 मुहावरे और 5 लोकोक्तियां पढ़ने की आदत बनाइए। लगातार अभ्यास से ही बात बनेगी। तो अब जब मुहावरे और लोकोक्ति के बीच का फर्क एकदम शीशे की तरह साफ है, तो आज का ये विश्लेषण हम इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। आपकी सबसे पसंदीदा कहावत या लोकोक्ति कौन सी है जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने की हिम्मत देती है? इस पर जरूर सोचिएगा।